प्रदत्त विषय है पंचात्मा के स्वरूप के विमर्श के रूप में। एक मिनट, कोई बुला रहा है। हाँ हाँ, समझ। यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही विशिष्ट ग्रंथ है। इस ग्रंथ के जो कर्ता हैं वो 19वीं सदी के महान दार्शनिक हैं। तो हमारे जैसे अल्पज्ञ के लिए यह ग्रंथ क्लिष्ट ही नहीं, अति क्लिष्ट भी है। फिर भी मैं प्रदत्त विषय में यथामति निरूपण करता हूं। इस ग्रंथ का प्रारंभ, क्योंकि विषय इस ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 52 से 65 तक के हमें दिया गया है, तो इस विषय में प्रवेश करने के लिए पूर्व पीठिका बताना आवश्यक है। फिर भी अन्य आचार्यों ने निरूपण किया है, फिर भी मैं निरूपण कर रहा हूं, क्योंकि अंतिम में तो पृष्ठपेषण ही होता है। फिर भी आप लोगों से विनती है कि हमारी व्याख्यान को धैर्यपूर्वक श्रवण करेंगे। इस ग्रंथ के प्रारंभ आचार्य चरण ने एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म इस श्रुति से प्रारंभ किया है। परंतु यह एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म को 4 भागों में इस ब्रह्म को विभक्त किए। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाणम किमस्ति तर्हि प्रमाण रूपेण कथितम कौशितकी वचनम एवं प्रमाणम। तत्र च इयम एकैका व्यक्तिः चतुष्टयम वा इदम सर्वम। यह कौशितकी का वचन है। इस वचन को आश्रय करके ही उस अद्वितीय ब्रह्म को 4 पादों में या 4 भागों में कहीं विभक्त किया है आचार्य प्रवर ने। वह है पुरम, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष। पुरम की व्याख्या कर चुके पूर्व वक्ता, पुरम अर्थात शरीरम। स्वयं आचार्य प्रवर ने कहा पुरम के विषय में कि इदम सर्वम यावद इह किंचित बहिर्धा दृश्यते स सर्वोयम विकार संघातः भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पुरम इति अभिधीयते। अर्थात जितना यह जगत दिखाई दे रहा है, यह सारा उस ब्रह्म के विकार संघात समूह रूप जो जगत है या शरीर है, यह पुर है। और इस पुर में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। लेकिन यह पुरम 3 भागों में विभक्त है, आत्ममय, देवतामय और भूतमय। इन तीनों के अधिकरण, इन तीनों जो पुर है इसके अधिकरण में अधिकरणेषु अंतः प्राण विशेषः पुरवासित्वात् पुरुषो भवति। अर्थात इन तीनों आधारों के भीतर, आत्ममय, देवतामय और भूतमय आधारों के भीतर प्रविष्ट होने वाला विशेष प्रकार का प्राण पूर्ववासी होने के कारण पुरुष कहलाता है। इस पुरुष के 3 भेद किया, क्षर, अक्षर और अव्यय। क्षर पुरुष क्या है? सर्वेषां विकार संघातानां उपादान कारणम। उपादान कारण मतलब यद कार्यम अभेदेन उत्पद्यते तद उपादान कारण। यथा उदाहरण के रूप में घटो मृतिकायाम पटः तंतुषु। मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, वह अभेदेन उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मृतिका भिन्न है, घट भिन्न है। फिर भी नैयायिक इसे कार्य कारण में भेद मानते हैं। लेकिन यहां जैसा प्रतीत होता है कि सांख्य के सत्कार्यवाद की ओर इनका ग्रंथ प्रतिभाषित हो रहा है। मैं समझ रहा हूं यही समझ करके इन्होंने घटो मृतिकायाम पटस्तंतुषु एवं क्षर पुरुषे विकाराः यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या पूर्ववक्ताओं ने किया और
अक्षर पुरुष जो है वो क्षर पुरुष के अंतर्गत होता है, क्षर पुरुष के भीतर विद्यमान होता है, वह अक्षर पुरुष है। इसका कार्य क्या है? तो कहा सही कार्ये समन्वितोपि क्षर पुरुष विकाराणाम नियंता तेषु अनुस्यूतेषु अक्षर पुरुषो भवति। क्षर पुरुष के जो इतने विकार हैं उनका यह नियंता है, उसे अक्षर पुरुष कहते हैं। यह अक्षर पुरुष के 5 भेद हैं। कौन कौन? तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। इसी 5 भेदों को अंतिम में पृष्ठ संख्या 15 में आचार्य चरण ने कहा कि तदित्थम पंचाक्षराः इमे पंच प्राणा सिद्धाः। यही पंचाक्षर जो 5 हैं वह प्राण हैं। इन्हीं पंच प्राणों पर हमें बोलने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। अब यह मैं अपने विषय की ओर प्रवृत्त हो रहा हूं। ये पंच प्राण क्या हैं? तो ब्रह्मा, प्रथम ब्रह्मा, द्वितीय विष्णु, तृतीय इंद्र, चतुर्थ अग्नि और पंचम सोम। इस ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? तो कहा प्रतिष्ठामयो ब्रह्मा। विष्णु का स्वरूप क्या है? तो कहा यज्ञमयो विष्णु। इंद्र का स्वरूप क्या है? कहा वीर्यमय इंद्र। सोम का स्वरूप क्या है? तो संकोचमय सोम। अग्नि का स्वरूप क्या है? विकासमय अग्नि। यह स्वरूप बताया। अब मैं इनके स्वरूप निरूपण करने के बाद इनके भेद का निरूपण विस्तृत रूप से ग्रंथकार कर रहे हैं। यह प्राणमय जो ब्रह्म है वो कैसा है? तो शांत आत्मा। इसके शीर्षक में ही कहा उन्होंने प्रथमः प्राणमयः शांतात्मा ब्रह्मा। पंचात्माओं में प्रथम प्राणमय शांतात्मा स्वयंभू ब्रह्मा है। परंतु यह प्रमाण क्या है, इस विषय में आचार्य चरण ने यहां पर विस्तृत रूप में निरूपण करते समय किसी श्रुति का प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अब इसका कहां से विभाग हुआ, इसमें श्रुति क्या प्रमाण है, वेदक क्या प्रमाण है, निरूप प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह विषय फिर भी क्लिष्ट हो जाता है। अतएव यह शांतमय ब्रह्मा शरीर में किस रूप में अवस्थित है, इसके विषय में आचार्य चरण ने कहा कि मातृगर्भे रेतसः आधाने ब्रह्मेणैव प्रतिष्ठां प्राप्य मातृगर्भे प्रतिष्ठितम रेत शरीर निर्माणाय प्रभवति। माता के गर्भ में जब शुक्र का आधान होने पर ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर प्रतिष्ठित शुक्र शरीर के निर्माण के लिए सक्षम होता है, तो वह 5वें या 6ठे मास में शरीर के हृदय में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मा द्वारा इंद्र और विष्णु की प्रतिष्ठा करते हैं। अतः वह शरीर निर्माण में प्रथम ब्रह्मा कारण होता है। इसलिए प्रथम रूप में शांतात्मा ब्रह्म का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया। द्वितीय रूप में, द्वितीय आपोमय महानात्मा विष्णु। ये विष्णु क्या है? तो कहा कि कारण शरीर का उत्पादक है। इस बीज शरीर से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर रूप भूतों का निर्माण होता है। अर्थात यह महान आत्मा विष्णु रूप कारण ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, शरीर, कारण शरीर,
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण बनता है, अर्थात निर्माण करता है। प्रमाण, प्रमाण के रूप में क्या है? तो प्रमाण दिया, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। यह अहम बीज प्रदः पिता, इस वचन को लेकर के ही हमें लगता है कि आचार्य चरण ने इसे द्वितीय आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। यह तीसरा है वाग ब्रह्ममय विज्ञान आत्मा। यह विज्ञान आत्मा क्या करता है? तो कहा कि यह तीसरा विज्ञान आत्मा भूतात्मा को प्रकाश देता है, जीवन हेतु रूप आयु का प्रवर्तन करता है। यह विज्ञान आत्मा का स्वरूप का निरूपण किया। यह यहां निरूपण बहुत ही क्लिष्ट है। व्याख्याकार ने जितना प्रयास किया उसके बल पर ही कुछ बोल पा रहे हैं, फिर भी यह ग्रंथ व्याख्या अपेक्षित है। जैसे अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण का अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो व्याख्या सापेक्ष है। व्याख्या न होने पर केवल अष्टाध्यायी से हम व्याकरण शास्त्र को या व्याकरण के सूत्रों को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। उसी तरह ऐसे महान विद्वान के द्वारा यह रचित ग्रंथ व्याख्या सापेक्ष है। जब तक इसकी किसी अच्छे दार्शनिक के द्वारा व्याख्या नहीं की जाएगी, तब तक हमारे जैसे मतिमंद लोगों के लिए या अन्य भी लोगों के लिए यह ग्रंथ क्लिष्ट ही होगा। इसलिए इसके निरूपण करने में प्रारंभ में ही हमारे अग्रज यदुवीर स्वरूप महाभाग ने कहा कि यह ग्रंथ बिल्कुल ही क्लिष्ट है। फिर भी यथामति मैं निरूपण कर रहा हूं। वह जो विष्णु स्वरूप आत्मा है वो कैसा है? तो कहा कि वह परमेष्ठी रूप जो विष्णु है, वह विष्णु कैसा है? तो ठीक है, यह स्थूल शरीर का निर्माण करने में जनक है, कारण है। तीसरा वागमय ब्रह्म, तृतीय विज्ञान आत्मा इंद्र है। यह तीसरा विज्ञान आत्मा जो इंद्र है, वह प्रज्ञानात्मा, प्राणात्मा तथा भूतात्मा को प्रकाश देता है। और ये स्वरूप इसका क्या है? तो यह वीर्यमय है, अर्थात बल प्रदान करता है। आगे उन्होंने लिखा कि अध्यात्मं चैव हृदयस्थः सूर्यः तस्मै एतत् वैज्ञानिकं रश्मिमंडलम शोणितम आकाशम अभिव्यापनोति। अध्यात्म में यही हृदय में स्थित रहता है, सूर्य ही उसका उत्पत्ति स्थान है और ब्रह्मरंध्र इसका धारण स्थान है। अब इतना क्लिष्ट यह विषय है कि क्या इसका ब्रह्मरंध्र है, यह कैसे उसका धारण स्थान है, यह व्याख्या बिल्कुल ही क्लिष्ट है। तो जैसा लिखा है मैं वैसा ही निरूपण कर रहा हूं। चौथा है अन्नमय ब्रह्म, चतुर्था प्रज्ञानात्मा सोम। यह सोम जो है पृथ्वी पर औषधियों को उत्पन्न करता है।
वह 3 भागों में विभाजित है। पार्थिव भाग, अंतरिक्ष भाग से आने वाला और दिव्य भाग। वह औषधि जब जठराग्नि में परिपाक होता है, पृथ्वी भाग की औषधि, तब वह परिपाक होने पर अमृत भाग रस बनकर प्राणों के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और मर्त्य भाग मल बनकर अपान के द्वारा निकलता है। और वह अमृत भाग से रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और धातु बनते हैं। और पार्थिव द्रव्यों को पूर्णतया हट जाने पर अंतरिक्ष अर्थात हृदय प्रदेश में आकाश में स्थित जो सोममय है, वह धातु के स्थिति को प्राप्त करता है। इसके लिए प्रमाण रूप में वयम आत्मेति वयम उपासमे इत्यादि का निरूपण किया। इसका आश्रय है प्रज्ञान आत्मा, प्राण आत्मा, चंद्रमा मुखस्थाम वागलक्षणाम पृथिवीं परिक्रममाण आहृदयम आकेशांतम द्विप्रादेश लक्षणम स्वकक्षाम अध्यूढ़ संचरति तत्र हृदयस्थ क्षेत्रज्ञ सूर्यस्य ज्योतिषा ज्योतिषामानमयं चंद्रमा शीर्षि केशांतस्थ पूर्णिमा कुर्वाणः शीर्षाणि इंद्रियाणि चंद्रिका इव प्रकाशयति। अब इतनी इसकी व्याख्या है। इसकी हिंदी व्याख्याकारों ने बहुत कुछ भी नहीं लिखा, तो हमें लगता है कि जो ब्रह्मरंध्र से योग दृष्टि में जब वह अमृत आसव होता है, ब्रह्मरंध्र में वह सोमरस है, उसी सोमरस का निरूपण इस ग्रंथ में कर रहे हैं। आलोक जी, जी जी आपसे निवेदन है कि अभी एक हमारा कार्यक्रम बस शुरू हो रहा है। आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, समापन करें तो ठीक है, ठीक है। बस मैं समापन ही कर दिया हूं। जी जी, हमसे संक्षिप्त कोई नहीं बोला है। जी। पंचम है आनंदमय भूतात्मा। यह अग्निमय है और पृथ्वी रस रूप है। यह पृथ्वी का रस रूप में 5वां आत्मा को भूतात्मा कहते हैं। यह शरीर आत्मा है और हंस आत्मा और दिव्य आत्मा है। हंस आत्मा क्या है? शरीर आत्मा तो शरीर में स्थित है। हंस आत्मा क्या है? हंस आत्मा के विषय में इन्होंने कहा कि यह भूताभिमानी वायु है। यह कैसा है? तो कहा कि जब यह शरीर नष्ट होता है तो यह वायु रूप में शरीर है। वह कदाचित स्वप्ने दृश्यते, कदाचित न दृश्यते। और कहा कि वह हंसात्मा प्रेत योनि रूप है। लिखा उन्होंने कि गया श्राद्धिव तस्य हंसात्मा मनः शरीर नाशो भवति इति केचित वैज्ञानिका आहुः। यह हंसात्मा प्रेत योनि स्वरूप वायु स्वरूप है शरीर का, जो गया श्राद्ध इत्यादि से नष्ट होता है। यह हंसात्मा का विवेचन किया। तीसरा इसी का अन्नादमय भूतात्मा का है दिव्यात्मा। वह लोकत्रय से विभक्त होकर के वह वैश्वानर अग्नि के रूप में है, तेजस वायु के रूप में है और प्राज्ञ के रूप में है। यह निरूपण ग्रंथकार ने किया।